नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी विषय भाषा में देखिए पाठ क्रमांक 2 है और इसका पाठ का नाम है पुकार। पुकार यह कविता है और इस कविता जो है इसके काव्य के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। तो इनका हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम कविता के सरल अर्थों को देखते हैं। देखिए, जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937। इनकी रचनाएं देखिए, कमायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर आदि आपकी काव्य कृतियां हैं। परिचय देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक। आपने कविता, नाटक और कहानी आदि विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन किया है। इस कविता में सृष्टि के निर्माता की महानता एवं गुणों का वर्णन किया गया है। तो इस कविता का जो सार है बच्चों, देखिए, कविता का नाम है पुकार और इसका सार है कि ईश्वर जो है अदृश्य है, उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो प्रकृति की अनेक चीजों में हमें उसकी छाप दिखाई देती है। कवि ने प्रकृति में अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उस ईश्वर का रूप देखा है और दूसरों को देखने के लिए प्रेरित किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कविता के कि किस तरह से इस कविता का अर्थ है। तो यहाँ देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और इस प्रार्थना का वाचन देखिए। विमल बिंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि कवि को विमल बिंदु की विशाल किरणें अर्थात कवि को चंद्रमा में सृष्टि के निर्माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है। वह यहाँ जो है विमल का अर्थ है निर्मल या स्वच्छ होता है और इंदु का अर्थ जो है चंद्रमा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि को चंद्रमा में सृष्टि के निर्माता ईश्वर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणों में तुम्हारा रूप साकार हो रहा है। हे ईश्वर, ये किरणें बता रही हैं कि तुम क्या हो, अनादि हो। अनादि अर्थात जिसका आदि ना हो, अर्थात तुम्हारा कोई आदि अर्थात प्रारंभ नहीं है। तुम सदा से ही हो, तुम्हारी माया अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं। वह संसार को अपनी लीला दिखा रही है। अनंत, अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, और अनंत जिसका कोई अंत ना हो। देखिए इसको फिर से, अनादि अर्थात जिसका कोई आदि ना हो, और अनंत इसका अर्थ जिसका कोई अंत ना हो। और ये माया से संबंध यह है कि ईश्वर की लीला, ईश्वर की लीला को माया कहते हैं। इसका वो अर्थ आपने समझा। देखिए फिर से वाचन। विमल बिंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसके आगे देखिए, कवि कहते हैं, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम बहुत दयालु हो।
प्रसार तेरी दया का कितना अर्थ है, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारी दया की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी दया का अंदाजा समुद्र के विस्तार से लगाया जा सकता है, अर्थात उसकी दया का कोई आर पार नहीं है। हे ईश्वर, हे प्रभु, जग तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता है। उसकी यदि गणना करनी हो तो केवल समुद्र में उठने वाली अनगिनत लहरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तरंग यहाँ देखिए, फिर से इसका वाचन देखिए, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो यहाँ तरंग का अर्थ होता है लहर, समुद्र की जो लहरें हैं। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं, अगली पंक्तियां है देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी, इसका अर्थ हम देखते हैं, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि कोई तुम्हारी मुस्कुराहट, यहाँ तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हो तो वह उसे शीतल चंद्रमा की चांदनी में देख सकता है, जो सदा मुस्कुराती रहती हैं और अपनी किरणों से सबको आनंदित करती रहती हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम्हारी हंसी नदियों के जल के निरंतर कल कल करते हुए स्वर में दिखाई दे रही है। चंद्रिका का अर्थ यहाँ देखिए होता है चंद्रमा, और निनाद, निनाद का अर्थ होता है स्वर या आवाज। तो आगे हम देखते हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। ये दया निधि, ये प्रभु, यदि आपकी दया हो जाए तो मनुष्य के मन में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे ईश्वर, सारी दुनिया के लोग यह कहते हैं कि सभी को आपकी दया का ही क्या है, आसरा है। यही तो आशा दिला रही है, अर्थात दया के सागर, दया निधि अर्थात दया के सागर होता है। मनोरथ अर्थात मन की इच्छा होती है। तो इस तरह से आप इस पुकार कविता के माध्यम से प्रभु की, ईश्वर की माया किस तरह से है जो सारे जग में फैली हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसके अर्थों को समझिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।